पटना की हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। 34.16% से कम वोटिंग ने भले ही दोनों खेमे की धड़कनें बढ़ा दी हों, लेकिन ग्राउंड जीरो के समीकरण बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में सीधी और कड़ा मुकाबला पेश किया है। 3 एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जिन्होंने पीके की जीत का दावा तक कर दिया है। आइए समझते हैं कि अगर प्रशांत किशोर यहां से जीतते हैं तो इसके पीछे क्या समीकरण है। स्वर्ण और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। खुद ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रशांत किशोर ने बीजेपी के पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। ग्राउंड इनपुट के मुताबिक 10 से 15% स्वर्ण खासकर ब्राह्मण वोटर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, दुजरा और सब्जीबाग जैसे इलाकों में वो आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में भी अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। बड़े चेहरे का फायदा और लोकल बनाम पीके। बांकीपुर में बीजेपी को ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। पार्टी ने एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा, वहीं उनके सामने जनसुराज का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रशांत किशोर खड़े थे। पढ़े लिखे और प्रबुद्ध वोटरों के बीच उम्मीदवारों की क्षमता, महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बहस हुई, जिसका सीधा फायदा पीके को मिला। आरजेडी का सुस्त प्रचार और तेजस्वी का देर से आना। बीजेपी से नाराज वोटरों का एक बड़ा वर्ग इस बार राजद के बजाय जनसुराज की ओर मुड़ गया। वजह रही राजद का ढीला प्रचार। तेजस्वी यादव मतदान के महज आखिरी 2 दिनों में बांकीपुर पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ना तो वैश्य वोटों को ही जोड़ सकी और न ही मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से सहेज सकी, जिससे प्रशांत किशोर सीधे मुख्य फाइटर बन गए। युवाओं में पैठ और पेपर लीक का गुस्सा। बांकीपुर में 18 से 29 साल की उम्र के करीब 53,000 से ज्यादा युवा वोटर हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार के रवैये से युवाओं में नाराजगी थी। प्रशांत किशोर ने छात्रों के इस गुस्से को लामबंद किया और बदलाव की बात करने वाले युवाओं का समर्थन हासिल किया। कायस्थ और कोयरी छोड़ हर समाज से समर्थन। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कायस्थ और कोयरी कुशवाहा समाज को छोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर ने हर जाति और वर्ग में सेंधमारी की। अगर बीजेपी के कोर वोट बैंक में यह सेंध 50% तक पहुंचती है तो चुनाव परिणाम हर किसी को चौंका सकते हैं। बीजेपी की संभावित जीत के 4 बड़े आधार। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीट का 30 साल का पुराना अनुभव और मजबूत आधार है। इस चुनाव में भले ही उम्मीदवार नीरज सिन्हा हो, लेकिन साख बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दांव पर है, जो यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। बीजेपी की मजबूती के 4 मुख्य कारण। जातीय गोलबंदी। बांकीपुर में करीब 15% कायस्थ, 20 से 22% स्वर्ण और 12% वैश्य वोट बैंक है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। मजबूत कैडर और बूथ प्रबंधन। सिर्फ 34% मतदान की स्थिति में कैडर की भूमिका अहम हो जाती है। कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी का कैडर अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। नितिन नवीन के विकास कार्य। मंदिर, नाला, सड़क, डबल डेकर फ्लाईओवर, अर्बन हेल्थ सेंटर जैसे कामों की वजह से स्थानीय लोग बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा जताते दिखे। पुलिस की मुस्तैदी। चुनाव की पूर्व संध्या से लेकर मतदान तक पटना पुलिस की सख्त रवैये ने भी शांतिपूर्ण मतदान और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में भूमिका निभाई। कम मतदान प्रतिशत के बीच बांकीपुर का ये उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। क्या प्रशांत किशोर का बदलाव का नैरेटिव बीजेपी के अभेद किले को ध्वस्त कर पाएगा, या फिर बीजेपी का पारंपरिक कैडर और जातीय समीकरण एक बार फिर कमल खिलाएगा? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कई नए प्रयोग देखने को मिले, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने राज्य की सियासत को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी परीक्षा। लंबे समय तक देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत को सीधे जनता के बीच परख रहे हैं। बांकीपुर सीट पर मतदान के बाद आए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने इस सीट पर प्रशांत किशोर को बढ़त मिलने का अनुमान जताया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जबकि जन सुराज की ओर से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है।
एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जनमत पोल्स ने प्रशांत किशोर को 49 से 52% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। बीजेपी को 34 से 36% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। डीवी रिसर्च ने भी जन स्वराज को बढ़त दिखाई है। पोल पंडित के सर्वे में तो प्रशांत किशोर को 50% से ज्यादा वोट मिलने का दावा किया गया है। चुनावी इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही सामने आता है। बांकीपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत माना जा रहा है। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के माध्यम से खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की है। अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि बिहार में पारंपरिक दलों के अलावा भी राजनीतिक विकल्प के लिए जगह बन रही है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी अपनी सीट बचाने में सफल रहती है तो यह साबित होगा कि शहरी क्षेत्रों में उसका जनाधार अब भी मजबूत है। इस चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल में पार्टी को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। अगर परिणाम भी इसी दिशा में जाते हैं तो यह तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर में करीब 34% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। कम मतदान का असर किस उम्मीदवार पर पड़ेगा, इसका जवाब भी 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही मिलेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति की नजरें बांकीपुर पर टिकी है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि 3 बड़े सवालों का जवाब तय करेगा। क्या प्रशांत किशोर की राजनीति जमीन तैयार हो चुकी है? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? और क्या बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प उभर रहा है? इन सवालों के जवाब 3 अगस्त को सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का परिणाम आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है।